वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़ एनीवे बाय रिचर्ड जॉनसन। रिचर्ड जॉनसन का यह वर्क जिसके अंदर उन्होंने टाइटल में ही एक क्वेश्चन रख दिया है, व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़ एनीवे, कि कल्चरल स्टडीज़ होता क्या है। इसको हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर जो टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हैं डिफ़िकल्ट हैं। उनको जितना इजी वे में हो सका हम उसको समझेंगे। लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1986 में इसको पब्लिश करवाया गया था। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। जॉनसन की बर्थ हुई थी 30 जुलाई 1927 में। इनकी डेथ हुई थी 5 जून 2015 में। इंग्लिश स्टेज एक्टर थे एंड स्क्रीन एक्टर थे, राइटर थे और प्रोड्यूसर थे। और आज का जो वर्क है इनका काफ़ी पॉपुलर वर्क है। इन्होंने जब लिखा था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कल्चरल स्टडीज़ क्या होता है। कल्चर स्टडीज़ जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मीन्स के मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कल्चर स्टडीज़ एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर जो कल्चर को है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सिर्फ उसके टेक्स्ट या फिर आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं। मीन्स के बुक्स, म्यूज़िक, फिल्म्स, ये सब नहीं। मीन्स के मल्टीपल लेवल के पे जाके हमने कल्चर को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। जो डिफरेंट वेज हैं हमारी लाइफ के, हमारी सोसाइटी के, जिस तरह से रेगुलर डेली लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं, कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, जैसे डेवलप होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री को इसमें हम लोग देखते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को जो है वो उसको भी हम लोग देखते हैं। उसको कल्चरल स्टडीज़ कहा जाता है। कल्चर क्या होता है? कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी वैल्यू जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं, कल्चर जो है वो विद इन द टाइम जो है वो डेवलप होता रहता है। तो कल्चर स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सिर्फ टेक्स्ट, उसकी बुक्स, म्यूज़िक, फिल्म्स को ही नहीं हमने डिस्कस करना, हमने मल्टीपल लेवल पे लेके जाना है। हिस्ट्री से लेकर जो हमारा करंट टाइम पीरियड होता है वहाँ तक हमने उन चीज़ों को डिस्कस करना है। उसके बाद अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें, मीन्स के ये जो कल्चरल स्टडीज़ है वो आए कहाँ से, यहाँ पे इसकी बेस में कौन-कौन सी मूवमेंट्स हैं या फिर कौन-कौन सी जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो है एंथ्रोपोलॉजी है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, लिटरेरी स्टडीज़ है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है जिसमें मार्क्सिज्म आ जाती है। हिस्टोरिकल अगर हम लोग देखें इसमें लॉ है, पॉलिटिक्स है, फिज़िकल साइंसेज़ है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में लॉज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर जो भी हमारे डेली लाइफ के पर्पसेस एंड डायनामिक्स चल रहे होते हैं, वो सब जो है वो कल्चरल स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। और उसकी बेस में जो है वो सारी जितने भी हमारी हिस्ट्रीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, लिटरेरी स्टडीज़ है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जॉनसन ने सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस किया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिक। क्रिटिक की इम्पोर्टेंस को बताया है कि जो क्रिटिक होता है वो जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होता है वो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में से निकाल लेता है। किसी भी ऑथर का उसने वर्क पढ़ा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट नॉलेज था उसने निकाल लिया और उस पे जो है वो क्रिटिसिज्म करना है क्रिटिक ने। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कल्चरल स्टडीज़ को देखें तो कल्चरल स्टडीज़ एक ऐसा प्रोसेस है या ये एक काइंड ऑफ अल्केमी है जिसके अंदर जो यूज़फुल नॉलेज है वो प्रोड्यूस होता है, उसको कॉडिफाई किया जाता है। मीन के रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर जो भी है लॉज बनाए जाते हैं उस नॉलेज को लेकर, उस इंफॉर्मेशन को लेकर। तो क्रिटिक एंड कल्चरल स्टडीज़ जो है वहाँ पे इन दोनों को जो है यहाँ पे रिलेट किया गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो इन्होंने की है कल्चर की। कल्चर इन्वॉल्व्स पावर एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस एसिमेट्रीज इन द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। कि जो कल्चर है वो उसके अंदर पावर इन्वॉल्व है। अब वो पावर कैसे इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर हम लोग कल्चर की अगर डेफिनेशन अपनी डेली रेगुलर लाइफ के अंदर, तो जो कल्चर है उसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो जो अपर क्लास होती है या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर जिनका थोड़ा रैंक हाई होता है तो उनके कल्चर को ज़्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है। और इस तरह से कहते हैं कि जो कल्चर है वो हेल्प करता है एसिमेट्रीज को जो है वो प्रोड्यूस करने में, कि जो डिफरेंस है उसको ये प्रोड्यूस करता है। मीन्स के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं कल्चर में भी आ जाती हैं या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, वो किस भी बेस पे बनती है? कल्चर की बेस पे बनती हैं, क्योंकि सबका जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है। और कल्चर के थ्रू जो है वो हम लोग किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को उनको फाइंड आउट करते हैं और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं और जो उन सोशल ग्रुप्स की नीड्स है उनको भी हम लोग फाइंड करते हैं कल्चर के थ्रू। कल्चर जो है वो सबसे पहले तो जो है वो उसमें पावर इन्वॉल्व होती है।
सेकेंडली ये जो है वो डिफरेंस को जो है वो प्रोड्यूस करता है कल्चर, डिफरेंट ग्रुप्स में सोसाइटी के अंदर उनकी नीड्स को फाइंड आउट करता है। कल्चर जो है उसके अंदर पावर इन्वॉल्व होती है, लोगों को वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर लेबर की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है इस चीज़ को जो है वो कल्चर डिसाइड करता है। जो लोगों का वे ऑफ थिंकिंग है उसको जो है वो कल्चर के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, और जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। जो कल्चरल स्टडीज़ है वो एक काइंड ऑफ इंटरवेंशन है, या फिर जो सोशल क्रिटिसिज्म है वो होता है जो कल्चर होता है किसी भी सोसाइटी का। नेक्स्ट जो डेफिनेशन की है वो क्या है, कल्चर इज़ नेदर एन ऑटोनोमस नॉर एन एक्सटर्नली डिटर्मिन्ड फील्ड। कि कल्चर ना ही तो सेल्फ गवर्नड है कि हम लोग उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो प्रोड्यूस होता है कल्चर, ना ही वो एक्सटर्नली डिटर्मिन्ड फील्ड है, बल्कि जो कल्चर होता है वो सोशल डिफरेंसेस पे बेस करता है, और जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की जो स्ट्रगल हो रही होती है एक्चुअली में वो कल्चर होता है। जॉनसन इसके बाद कहते हैं कि जो कल्चरल स्टडीज़ को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है। ये इनकी न्यू टर्म है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ दी हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए कल्चरल स्टडीज़ को। वो क्या है? जॉनसन कहते हैं जब भी कल्चरल स्टडीज़ करनी है तो कुछ की टर्म्स हैं, वो दो हैं मेन, कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिविटी। अब इन दोनों का रोल क्या है कल्चरल स्टडीज़ के अंदर, इसको इन्होंने डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को आइडलाइज करने की, या फिर उसकी वो जो इमेजिनरी लाइफ को जो है वो देखता है उसको जो है वो कॉन्शियसनेस कहा जाता है। या फिर जो ड्रीम करना है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं कॉन्शियसनेस में। जो भी किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में होता है कि वो इमेजिन करता है, थिंकिंग करता है, ड्रीम करता है किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो होती है वो पॉसिबिलिटी होती है, और ये प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर इम्पल्स, इंटेंशनली नहीं होते, ये अनइंटेंशनली भी हो सकते हैं, यहाँ पे अनकॉन्शियस वे के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। कि सब्जेक्टिविटी जो है वो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो हम दे नहीं रहे अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को। तो इस ये जो है ये इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी होते हैं, नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जहाँ से हमने कुछ सोचना स्टार्ट किया था, क्योंकि सब्जेक्टिविटी तो हमारे अंदर के जो है वो प्रोड्यूस हुई है। अब हमने उसको इंक्वायरी उसकी करनी है कि कौन सी फीलिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इन दोनों को इन्होंने मिक्स करके जो है वो हमें कॉन्सेप्ट दिया है। जॉनसन कहते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ को जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो इन दो चीज़ों की वजह से करते हैं, कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिविटी। कॉन्शियसनेस मीन्स कि हमारी विल, डिज़ायर, ये सब क्या है, और सब्जेक्टिविटी हम कोई भी हैबिट जो है वो अडॉप्ट करते हैं, हम कोई भी कल्चरल फॉर्म जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, ड्यूटीफुल सन या फिर फादर। ये सब जो रोल्स हैं, ये सब जो कल्चरल फॉर्म्स हैं, ये हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो इन दोनों का जो आपस में मिक्सअप होता है उसके थ्रू जो है, इस लेंस के थ्रू हम लोग जो कल्चरल स्टडीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, कॉन्शियसनेस एंड सेकंड जो है वो सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो भी हम हमारे अंदर अनइंटेंशनली हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट। अब हमारे अंदर ये चीज़ जो है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें स्टूडेंट बनना है। एज अ फादर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी विल है, डिज़ायर है। मीन्स कि इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो होता है कल्चरल स्टडीज़ में। डिटेल मीनिंग अगर हम लोग लें तो मतलब बनता है कि हमारी जो खुद की प्रेजेंट कंडीशन होती है वो फुली जो है वो कल्चरल कंडीशन से डिटरमिन नहीं होती है। हम जो है वो सेल्फ डिटर्मिंग भी कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे कि कॉन्शियसनेस क्या हो गया, हमारी खुद की विल है। और अगर हम लोग सब्जेक्टिविटी की बात करें तो मीन्स के कल्चर भी हमारे अंदर कुछ इनपुट अपना दे रहा है। तो मीन्स कि हम लोग सेल्फ डिटर्मिंग भी होते हैं जब कल्चरल स्टडीज़ को देखते हैं, या फिर जो हम हमारे अंदर जो कल्चर डेवलप हो रहा होता है। आज इन्होंने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है वो है सर्किट्स ऑफ कल्चर। अब सर्किट्स ऑफ कल्चर क्या होता है, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सर्किट्स ऑफ कल्चर ये ऐसे इंटरकनेक्टेड हम लोग कह सकते हैं चैनल्स हैं, या फिर कोई ऐसे सर्किट्स हैं जिसके थ्रू हम कल्चरल मीनिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको सर्कुलेट करते हैं और कंज्यूम करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अब ये कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू हम ये सब काम करते हैं, यानी कि एक सर्किट है जो है वो कल्चर का बना हुआ, जिसके थ्रू हमने कल्चर को जो है वो प्रोड्यूस किया, उसको जो है वो सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट किया, देन उसको हमने कंज्यूम किया, कि मीन्स कि हमने अपनी डेली की जो लाइफ है उसके अंदर ले आए, और जो सोसाइटी के अंदर है हमने उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अब उन मीन्स को हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट मीन है उसके अंदर है वो प्रोडक्शन
है, उसके बाद टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, एंड देन जो है वो लिव्ड एक्सपीरियंस स्टडीज़ है। अब इन तीनों का क्या मीनिंग बनते हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब ये जो तीनों मिलकर जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स से ये तीनों जो हैं वो वेरी करती हैं, और जो पॉलिटिकल हमारी कंडीशंस होती हैं या फिर सोशल कंडीशंस होती हैं, उन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन स्टडीज़ पे होता है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन पे होता है, एंड लिव्ड जो एक्सपीरियंस है उसका होता है। और देन इनडायरेक्टली जो है वो सर्किट्स ऑफ कल्चर पे जाता है, क्योंकि सर्किट्स ऑफ कल्चर के थ्रू ही जो कल्चर है वो फैल रहा होता है या फिर प्रोड्यूस है। प्रोडक्शन स्टडीज़ के अंदर जो कल्चर है उसने क्रिएट होना है। उसके बाद जो है वो टेक्सचुअल स्टडीज़ है, जिसके अंदर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, जो हम हमारे पास कंटेंट आया होता है। यहाँ पे जो कल्चरल हमारे पास टेक्स्ट होते हैं उनका हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ लिव्ड कल्चर्स, कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, और जो कल्चरल जो फिनोमिनन है उसको वो डेली लाइफ के अंदर कैसे इंटरप्रेट करती हैं, उन चीज़ों की इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्रोडक्शन से टेक्सचुअल स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद स्टडीज़ ऑफ लिव्ड आ जाता है। मीन्स कि पहले हमने टेक्स्ट जो कल्चर है उसको प्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, और देन जो है अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हमने उसको अप्लाई करके देखा। यहाँ तक हमने व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़ एनीवे जो है वो जॉनसन के इस वर्क को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अभी हमने जो है वो इसका 40% जो है वो डिस्कस किया है, 60% जो है वो हम अपनी कल की जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।